भगवत पुराण कथा चतुर्थ स्कंद 21वां अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि कृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता हैं तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य ही सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ कर्म करने वाली संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो इसको प्रथम स्कंद से अवश्य ही सुने, जिससे आपको इसका पूरा फल और इसका पूरा सार समझ में आए। हमारा 21वां अध्याय जो यहाँ से प्रारंभ होता है। जय श्री हरि कृष्ण। महाराज पृथु का अपनी प्रजा को उपदेश। श्री मैत्री जी कहते हैं, विदुर जी, उस समय महाराज पृथु का नगर सर्वस्त मोतियों की लड़ियों से फूलों की मालाओं एवं रंग बिरंगे वस्त्रों, सोने के दरवाजे और अत्यंत सुगंधित धूपों से सुशोभित था। उसकी गलियां, चौक और सड़कें चंदन और अरक के जल से सींची जा रही थीं तथा उसे पुष्प, अक्षत, फल, आचूर, खिल और आदि दीपक आदि मांगलिक द्रव्यों से सजाया गया था। वह ठौर ठौर पर रखे हुए फल फूल के गुच्छों से युक्त केले के खंभों और सुपारी के पौधों बड़ा ही मनोहर जान पड़ता था तथा सब ओर आम आदि वृक्षों के नवीन पत्तों की वंदनवारें विशोभित दे रही थीं। जब महाराज ने नगर में प्रवेश किया तब दीपक, उपहार, अनेक प्रकार के मांगलिक सामग्री लिए हुए प्रजाजनों तथा मनोहर कुंडलों से सुशोभित सुंदरी कन्याओं ने उनकी आगवानी की। शंख और आदि नगाड़े बजने लगे, ऋषिगण वेद ध्वनि करने लगे, वंदीजन ने स्तुति गान आरंभ कर दिया। यह सब देख सुनकर सभी उनकी स्तुति करने लगे। इस प्रकार वीरवर पृथु ने राजमहल में प्रवेश किया। मार्ग में जहाँ तहाँ पुरवासी और देशवासियों ने उनका अभिनंदन किया। परम यशस्वी महाराज ने भी उन्हें प्रसन्नता पूर्वक अभीष्ट वर देकर संतुष्ट किया। महाराज पृथु महाराज महापुरुषों और सभी के पूजनीय थे। उन्होंने इसी प्रकार के अनेकों उदार कर्म करते हुए पृथ्वी का शासन किया और अंत में अपने विपुल यश का विस्तार कर भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया। सूत जी कहते हैं, मुनिवर सौनाक जी, इस प्रकार भगवान मैत्री के मुख से आदिराज पृथु अनेक प्रकार के गुणों से संपन्न और गुणवानों द्वारा प्रशंसित विस्तृत सुयश सुनकर परम भगवत विदुर जी से उनका अभिनंदन करते हुए कहा। विदुर जी बोले, ब्राह्मणों ने पृथु का अभिषेक किया, समस्त देवताओं ने उन्हें उपहार भी दिए। उन्होंने अपनी भुजाओं में वैष्णव तेज को धारण किया और उसी से पृथ्वी का दोहन किया। उनके उस पराक्रम के उत्कृष्ट पुरुष विषय भोग से ही आज भी संपूर्ण राजा लोग लोकपालों के सहित समस्त लोग इच्छा अनुसार जीवन निर्वाह करते हैं। भला ऐसा कौन समझदार होगा जो उनकी पवित्र कीर्ति सुनना ना चाहेगा। अतः अभी आप मुझे उनके कुछ और भी पवित्र चरित्र सुनाइए। श्री मैत्री जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ विदुर जी, महाराज पृथु गंगा और यमुना के मध्यवर्ती देश में निवास कर अपने पुण्य कर्मों की क्षय की इच्छा से प्रारब्ध प्राप्त हुए भोगों की ही भोगते थे। ब्रह्मवंश और भगवान के संबंधी विष्णु भक्तों को छोड़कर उनका सातों द्वीपों के सभी पुरुषों में अखंड एवं आभात्य शासन था। एक बार उन्होंने एक महाशस्त्र की दीक्षा ली। उस समय वहां देवताओं ने ब्रह्मा ऋषि और राज ऋषि बहुत बड़ा समाज एकत्र हुआ। उस समाज में महाराज पृथु ने उन पूजनीय अतिथियों यथोयोग सत्कार किया और फिर उस सभा में नक्षत्र मंडल में चंद्रमा के समान खड़े हो गए। उनका शरीर ऊंचा, भुजाएं भरी और विशाल, रंग गोरा, नेत्र कमल के समान सुंदर और अरुण वर्ण नशिका, सुगढ़ मुख, मनोहर स्वरूप, सौम्य कंधे के ऊंचे और मुस्कान से युक्त दंत पट्टी सुंदर थी। उनकी छाती चौड़ी, कमर का पिछला भाग स्थूल और उधर पीपल के पत्ते के समान सुडौल तथा बल बड़े होने से और भी सुंदर जान पड़ता था। नाभि के भंवर के समान गंभीर थी। शरीर तेजस्वी था, जांघाएं सुवर्ण के समान दीप्तिमान थी तथा पैरों के पंजे उभरे हुए थे। उनके बाल बारीक, घुंघराले, काले और चिकने थे। गर्दन शंकर के समान उतार चढ़ाव वाली थी तथा रेखाओं से युक्त थी और वे उत्तम बहुमूल्य धोती पहने और वैसे ही चादर ओढ़े थे। दीक्षा के नियमानुसार उन्होंने समस्त आभूषण उतार दिए थे। इसी से उनके शरीर में अंग प्रत्यंग की शोभा अपने स्वाभाविक रूप में स्पष्ट छल रही थी। वे शरीर पर कृष्णमृग का चर्म और हाथों में कुशा धारण किए हुए थे। इससे उनके शरीर की कांति और भी बढ़ गई और वे अपने सारे नित्य कृत्य यथाविधि संपन्न कर चुके थे। राजा पृथु मानो सारी सभा को हर्ष से सराबोर कर रहे हों।
अपने शीतल एवं स्नेहपूर्ण नेत्रों से चारों ओर देखा और फिर अपना भाषण प्रारंभ किया। उनका भाषण अत्यंत सुंदर और विचित्र पदों से युक्त, स्पष्ट, मधुर, गंभीर एवं निशंक था, मानो उस समय वे सबका उपकार करने के लिए अपने अनुभव की ही अनुवाद कर रहे हों। राजा पृथु ने कहा, सज्जनों, आपका कल्याण हो। आप महाअनुभव जो यहाँ हमारे यहाँ पधारे, मेरी प्रार्थना सुने। जिज्ञासु पुरुषों को चाहिए कि संत समाज में अपने द्वारा निश्चय निवेदन करें। इस श्लोक में मुझे प्रजाजनों का शासन, उनकी रक्षा, उनकी आजीविका का प्रबंध तथा उन्हें अलग अलग अपनी मर्यादा में रखने के लिए राजा बनाया गया है। अतः इनका यथावत पालन करने से मुझे उन्हें मनोरथ पूर्ण करने वाले लोगों की प्राप्ति होनी चाहिए, जो वेदवादी मुनियों के माता अनुसार संपूर्ण कर्मों के साक्षी श्री हरि प्रसन्न होने पर मिलते हैं। जो राजा प्रजा को धर्म मार्ग की शिक्षा न देकर केवल उससे कर वसूल करने में लगा रहता है, वह केवल प्रजा के पाप का ही भागी होता है और अपने ऐश्वर्य से हाथ धो बैठता है। अतः प्रिय प्रजाजन, अपने इस राजा को परलोक में हित करने के लिए आप लोग परस्पर दोष दृष्टि छोड़कर हृदय से भगवान को याद करते हुए अपने अपने कर्तव्य का पालन करते रहिए, क्योंकि आपका स्वार्थ ही इसी में है और इस प्रकार मुझ पर भी आपका बड़ा अनुग्रह होगा। विशुद्ध चित्त देवता, पितर और महर्षिगण, आप ही मेरी इस प्रार्थना का अनुमोदन कीजिए, क्योंकि कोई भी कर्म हो, मरने के अंतर उसके कर्ता, उपदेष्टा और समर्थकों को उसका समान फल मिलता है। माननीय सज्जनों, किन्हीं श्रेष्ठ महानुभव के मत में तो कर्मों का फल देने वाले भगवान यज्ञपति ही हैं, क्योंकि इस लोक और परलोक दोनों ही जगह कोई कोई शरीर बड़े तेजोमयी दिख जाते हैं। मनु, उद्यानपाद, महीपति, ध्रुव, राज से प्रियव्रत, हमारे दाता अन्न तथा ब्रह्मा, शिव, प्रहलाद, बलि और इसी कोटि के अनन्य महान अनुभव मत में तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्वर्ग तथा स्वर्ग और अपवर्ग के स्वाधीन नियामक कर्म फल दाता स्वरूप से भगवान गदाधर की आवश्यकता है। इस विषय में तो केवल मृत्यु के दोहित वेन आदि कुछ सोचनी और धर्म मूर्ख लोगों को ही मतभेद है, अतः उसका कोई विशेष महत्व नहीं हो सकता। जिनके चरण कमलों की सेवा के लिए निरंतर बढ़ने वाले अभिलाषा उन्हीं के चरण नख से निकलती हुई गंगा जी के समान संसार से संतप्त जीवों के समस्त जन्मों के संचित मनोबल को तत्काल नष्ट कर देती है। जिनके चरण ताल का आश्रय लेने पर पुरुष सब प्रकार के मानसिक दोषों को धो डालता है तथा वैराग्य और तत्व साक्षात्कार को बल पाकर फिर इस दुखमय संसार में नहीं पड़ता। जिनके चरण कमल सब प्रकार की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, उन प्रभु को आप लोग अपनी अपनी आजीविका के उपयोगी वर्णचित अध्याप आदि कर्मों तथा ध्यान, स्तुति, पूजा, मानसिक, वांछिक एवं शारीरिक क्रियाकलापों के द्वारा भजें। हृदय में किसी प्रकार का कपट न रखें तथा यह निश्चय रखें कि हमें अपने अपने अधिकारों के अनुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा। भगवान स्वरूप विशुद्ध विज्ञापन और समस्त विशेषणों से रहित, किंतु इस कर्म मार्ग में जौ, चावल आदि विविध द्रव्य, शुक्ल आदि गुण, अवघात, कोडना आदि क्रिया एवं मंत्रों के द्वारा अर्थ, अवश्य, संकल्प, पदार्थ, शक्ति और ज्योति आदि नामों से संपन्न होने वाले अनेक विशेषण युक्त यज्ञ के रूप में प्रकाशित होते हैं। जिस प्रकार एक ही अग्नि भिन्न भिन्न काष्ठों में उन्होंने आकार आदि के रूप में भासती है, उसी प्रकार सर्वव्यापक प्रभु परम आनंद स्वरूप होते हुए भी प्रकृति, काल, वासना और अदृष्ट उत्पन्न हुए शरीर में विषय के अनुसार बनी हुई बुद्धि में स्थित होकर इन यज्ञ आदि क्रिया के फलस्वरूप अनेक प्रकार के ज्ञान पड़ते हैं। अहो, पृथ्वी तल पर मेरे जो प्रजाजन यज्ञ भोक्ता के अधीश्वर स्वर्ग गुरु श्री हरि का एक निज भाव से अपने अपने धर्मों के द्वारा निरंतर पूजन करते हैं, वे मुझ पर बड़ी कृपा करते हैं। सहनशीलता, तपस्या और ज्ञान, इन विशिष्ट विभूतियों के कारण वैष्णव और ब्रह्मा के वंश संभवतः ही उज्जवल होते हैं। उन पर राजकुल, तेज, धन, ऐश्वर्य आदि समृद्धियों के कारण अपना प्रभाव न डाले। ब्रह्मा आदि समस्त महापुरुषों में अग्रणी ब्रह्म भक्त पुराण पुरुष श्री हरि भी निरंतर इन्हीं के चरणों की वंदना करके अविचल लक्ष्मी और संसार को पवित्र करने वाले कीर्ति प्राप्त करते हैं। आप लोग भगवान के लोक संग्रह धर्म का पालन करने वाले हैं तथा सर्वांत स्वयं प्रकाश ब्रह्मप्रिय श्री हरि भी वंश की सेवा करने से ही परम संतुष्ट होते हैं। अतः आप सभी को सब प्रकार से विनय पूर्वक ब्राह्मण कुल की सेवा करनी चाहिए।
इनकी नित्य सेवा करने से शीघ्र ही चित्त शुद्ध हो जाने के कारण मनुष्य स्वयं ही ज्ञान और अभ्यास आदि के बिना ही परम शांति रूप मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अतः लोक में इन ब्राह्मणों से बढ़कर दूसरा कौन है? देवताओं का मुख हो सकता है। उपनिषद के ज्ञान परक वचन एकमात्र जिनमें ही यथार्थ होते हैं वे भगवान अनंत इंद्राणी यद्यपि देवताओं के नाम से जाने जाते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु का यह भाषण सुनकर देवता, पितर और ब्राह्मण आदि सभी साधुजन बड़े प्रसन्न हुए और साधु साधु यूँ कहकर उनकी प्रशंसा करने लगे। उन्होंने कहा, पुत्र के द्वारा पिता पुण्य लोक को प्राप्त कर लेता है। यह श्रुति यथार्थ। पापी वेन ब्राह्मणों के शाप से मारा गया था, फिर भी इनके पुण्यवल से उसका नरक से निस्तार हो गया। इसी प्रकार हिरण्यकशिपु भी भगवान की निंदा करने के कारण नरक में गिरने वाला ही था कि अपने पुत्र प्रहलाद के प्रभाव से उन्हें पार कर गया। वीरवर, पृथु जी आप तो पृथ्वी के पिता हैं और सब लोगों के एकमात्र स्वामी श्री हरि में भी आपकी ऐसी अविचल शक्ति है, इसी से आप अनंत वर्षों तक जीवित रहे। आपका सुयश बड़ा पवित्र है। आप उदार कीर्ति ब्रह्मदेव श्री हरि की कथाओं का प्रचार करते हैं। हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज आपको अपने स्वामी के रूप में पाकर हम अपने आप को भगवान के ही राज्य में समझते हैं। स्वामीन, अपने आश्रितों को इस प्रकार श्रेष्ठ उपदेश देना आपके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि अपनी प्रजा के ऊपर प्रेम रखना तो करुणामय महापुरुषों का स्वभाव ही होता है। हम लोग प्रारब्ध बस विवेकहीन होकर संसारमय में भटकते रहते हैं। सो प्रभु, आज आपने हमें इस अज्ञान अंधकार से बाहर पहुंचा दिया। आप शुद्ध सत्यमय परम पुरुष और ब्रह्म जातियों में प्रविष्ट होकर क्षत्रियों की और क्षत्रिय जात में प्रविष्ट होकर ब्राह्मणों की तथा दोनों जातियों में प्रविष्ट होकर सारे जगत की रक्षा करते हैं। हमारा आपको नमस्कार है। इस प्रकार हमारा 21वां अध्याय संपूर्ण हुआ। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे 22वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री हरिकृष्ण जय श्री हरि विष्णु।